नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। स्वास्थ्य कर्मियों ने उठाई मांगे, जिलाधिकारी कार्यालय में यूनिफॉर्म पहने किया प्रदर्शन। दूसरे दिन भी बारिश ने कहर बरपाया, 17 पशुओं की मौत, 54 घर ढह गए। खामगांव नगर परिषद की कुव्यवस्था, घाटीपुरी नाका स्थित व्यावसायिक परिसर में कमर तक पानी, सानन ने मुख्य अधिकारी को लगाई फटकार। चोरों से 2 लाख का माल जब्त और दुकान से 20,000 का सुगंधित तंबाकू जब्त। आम देखते समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। राज्य सरकार ने 14 मार्च 2024 को एनआरएचएम कर्मचारियों के नियमित समायोजन का निर्णय लिया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। इसके कारण कर्मचारियों ने काम बंद का आह्वान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कर्मचारियों की मुख्य मांगों में नियमित समायोजन, मानदेय वृद्धि, ईपीएफ, बीमा और स्थानांतरण नीति शामिल है। इस विरोध प्रदर्शन का यवतमाल जिले की सभी स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण स्वास्थ्य विभाग की कई महत्वपूर्ण सेवाएं ठप हो गई हैं। इनमें टीकाकरण, प्रसूति एवं शिशु सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। कर्मचारियों ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है कि जब एनआरएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मोर्चे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला अध्यक्ष नितिन ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज गुल्हाने, सचिव सुधीर उजवणे, संचार प्रमुख राहुल चौधरी, प्रचार प्रमुख विजय पाटिल धोंडगे, सह अध्यक्ष माधुरी खंडागले, राम गजभिये समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जिले में एक बार फिर कहर बरपाया है। 28 से 29 अगस्त तक 27.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि 54 घर ढह गए हैं और क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा पुल पर पानी भर जाने से 6 सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली गिरने से एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। इस बारिश में बहकर 17 पशुओं की मौत होगी। पिछले हफ्ते हुई बारिश ने उमरखेड़, महागांव, पुसद, आर्नी तहसील में कहर बरपाया था, जिसके बाद बारिश फिर से जोर पकड़ रही है। 28 और 29 अगस्त को ही बारिश ने एक बार फिर बीते दिनों की याद दिला दी है। 28 अगस्त को बिजली गिरने से अहमद जब्बार खान की मौत हो गई, जबकि महागांव तहसील के 2 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा आर्नी तहसील में 2 गाय, 2 बछड़े, महागांव तहसील में 1 बैल और 8 बकरियां बाढ़ में बह जाने से मर गई। साथ ही बिजली गिरने से 4 बकरियां भी मर गई। इस भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है और घर ढह गए हैं। इनमें से आर्नी तहसील में 4, यवतमाल तहसील में 3, घाटंजी तहसील में 4, दारवा तहसील में 5 और महागांव तहसील में 42 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 29 अगस्त 2025 को शाम के समय खामगांव शहर और परिसर में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण घाटपुरी नाका क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का नजारा देखने को मिला। व्यावसायिक परिसर की दुकानों में बारिश का पानी घुसने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जब नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को फोन द्वारा जानकारी दी गई, तब उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पास पानी निकालने के लिए पंप नहीं है, पंप खराब हो गया है और उन्होंने पूर्व नगराध्यक्ष श्रीमती सरस्वती खासने को ठीक तरह जवाब नहीं दिया। इससे परिसर के नागरिक नगर परिषद के प्रति कड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा को मिली, उन्होंने घाटपुरी नाका परिसर पहुंचकर व्यवसायिक की दुकानों का निरीक्षण किया, जहां बारिश का पानी जमा हो गया था। तभी उन्होंने अपने मोबाइल फोन से जिला कलेक्टर बुल्ढाना, उपविभागीय अधिकारी खामगांव और मुख्य अधिकारी को घटना की जानकारी दी। उसके बाद तुरंत ठेकेदार के माध्यम से एक सेक्शन पंप बुलाया गया और दुकानों से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। उसके बाद जेसीबी की मदद से वहां जमा पानी को साफ करने का काम शुरू हुआ और पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा को खेद व्यक्त किया कि नगर पालिका की अक्षम्य लापरवाही के कारण उन्हें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती खसने, पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश शर्मा, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के रोहित राजपूत, सुरेंद्र पवार, सुनील मानकर, अमित ताड़े के साथ परिसर के नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने नगर पालिका अभियंता मस्के और संबंधित ठेकेदारों को प्रतिनिधियों को तुरंत नाले का निर्माण करने और फिर अन्य निर्माण करने का निर्देश दिया।
परिसर के पूर्व नगर सेवक ओम शर्मा ने चेतावनी दी कि जब तक नाले का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक सड़क का काम नहीं करने दिया जाएगा। और नागरिकों ने अपना रोष व्यक्त किया क्योंकि पिछले 17 दिनों से त्योहारों के दिनों इस परिसर में पीने के पानी का नल का पानी नहीं मिलने से रोष व्यक्त किया है। सड़क के काम के दौरान कई बार पाइपलाइन फूटने से नागरिकों को असुविधा हुई, जबकि पोल और पाइपलाइन शिपिंग कार्य से पहले नाले का निर्माण करना आवश्यक था, लेकिन नियोजन की कमी के कारण नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशानी उठानी पड़ी। इसके बजाय सानंदा ने नगर पालिका के खिलाफ अपना तीखा रोष व्यक्त किया और इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि वे नागरिकों की समस्या को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों से बातचीत की और जल भराव वाली दुकानों में जाकर पाटिल किराना दुकान का निरीक्षण किया और कमर भर पानी का निरीक्षण किया। अगर खामगांव शहर उसके नागरिकों को 2 घंटे की बारिश से इतनी परेशानी हो रही है तो खामगांव के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वास्तव में कोई नहीं। व्यावसायिक परिसर के व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें वहां के दुकानदारों के दुकानों में पानी भर जाने से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756